तो चलिए सलामी जोड़ी मैदान पर। कुछ ही पल में मैच स्टार्ट होने जा रहा है। सनराइजर्स कप्तान से गुजारिश है कि अपने 12th मैन प्लीज यहाँ पे भेजे। मैच स्टार्ट होने जा रहा है। मैच स्टार्ट टू 5 4 3 2 1 गो। इंडियन सुपर किंग्स के ओपनिंग बॉलर होंगे कप्तान जमीर। अपनी इस पहले दिन का पहला मैच का पहला गेंद आप हमसे काफी बाहर था, हल्का सा पुश किया, वहां पे अच्छी टाइमिंग, वहां पे थोड़ी सी मिसफील्ड होते हुए 2 रन कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत कर चुके हैं सनराइजर्स। तो मिसफील्डिंग के चलते पहला रन बना और खाता खोलने में कामयाब हुए हैं। तो पेविलियन इंश्योर से इस ओवर की ये गेंद, अच्छी गेंद सीध में डाली, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी काटा बदलकर एंगल बदलकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी की है, पहला रन बना जरूर, लेकिन उसके बाद एक डॉट गेंद करा रहे हैं। इस बार भी बहुत बढ़िया गेंद और देखिए किनारा लेकर गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत बड़ा झटका पहली ओवर में मिलता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी धीमी गति की गेंद डाली, ड्राइव करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन हल्का सा किनारा लिया गेंद ने बल्ले का और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और एक विकेट यहां पर खो रही है। तो मेरे काफी अच्छे बॉलर है, अपने टीम के लिए ओपनिंग शुरुआत बहुत अच्छे करते हो। इस तरफ से अपने टीम के लिए अच्छी शुरुआत कर चुके हैं जमीर। एक अच्छी स्लो स्पिनर बॉलर है जमीर। सनराइजर्स अपने पहले विकेट खोते हुए 2 रन पे अपना पहला विकेट गिरते हुए सनराइजर्स। अगला बैट्समैन है आशु। जमीर एक अच्छे गेंदबाज है, इस सीरीज में अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं जमीर। अपने टीम के लिए अच्छी शुरुआत कर चुके हैं जमीर। देखना होगा सनराइजर्स अपनी टीम को किस तरह आगे लेके जाते हैं। हालांकि आशु भी एक अच्छा हिटर है, आशु वो भी अपनी टीम को अच्छे से सामना आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगली गेंद यॉर्कर गेंद, बड़ी अपील वहां पे अंपायर नकारते हुए। जबरदस्त यॉर्कर डिलीवरी था, आशु समझ ना पाए, डॉट बॉल। अगली गेंद थोड़ा सा हल्का सा और पिच लेग साइड से घुमा दिया, हो सकता है इस सुबह का पहला चौका आशु के बल्ले से। इस मैच का पहला चौका आते हुए आशु के बल्ले द्वारा, अच्छी शॉट वहां पे आशु द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 6 for 1। तो चलिए एक और दंदना तो चौका इस वक्त बनाते हुए, तो ये और कुछ ऐसा रहा कि विकेट भी मिला लेकिन अच्छे खासे रन भी आए इस ओवर में जमीर के। और पहला विकेट जब खोया था तो टीम का स्कोर कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 1 ही रन था। लेकिन अब देखिए आशु जैसे ही मैदान पर उतरे हैं, उनकी निगाहें जमी है गेंद के ऊपर और उन्होंने 2 करारे चौके मिड विकेट के इलाके में लगाकर स्कोर को फिलहाल उन्होंने आगे बढ़ाया है 10 पर।
और 1 विकेट खो रही है। तो 1 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 10 रन बने हैं और 1 विकेट खो रही है सनराइजर्स की टीम। अभी भी 7 ओवर का खेल बाकी है और पावर प्ले का 1 ओवर आना बाकी। तो ठीक ठाक शुरुआत मैं कहूँगा दोनों की तरफ से। इंडियन सुपर किंग्स ने पहले ही ओवर में एक बड़ी विकेट, बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई, लेकिन उसके बाद कुल मिलाकर 2 चौके भी आए। तो ये एक ठीक ठाक ओवर में कहूँगा दोनों टीम के लिहाज से। और कुल मिलाकर 10 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स की टीम के। गेंदबाजी का मोर्चा दूर वाले छोर से संभालने के लिए आ रहे हैं रफीक की गेंद इस बार इनसाइड आउट खेला, कबस के इलाके में गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी, थोड़ी हवा में लटक गई गेंद। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा हमें देखने को मिला। थोड़े गच्चा खा गए थे जरूर, लेकिन गनीमत यह है, शुक्र है कि कवच के इलाके में खिलाड़ी थोड़ा दूर खड़ा था, परिणाम स्वरूप कैच तो नहीं हुआ, लेकिन 2 रन बनते हुए सनराइजर्स इन 2 रनों की मदद से जा पहुंचे 12 पर। कुल रन संख्या बनी है 12। ये गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर गया, पंच किया उस गली के इलाके में, जब तक कि थर्ड मैन के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। 1 रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के मदद से रन संख्या बनी है 13। सनराइजर्स मालपे की टीम 13 रन बना रही है और अब तक पहला विकेट उन्होंने खोया है। इस ओवर की गेंद इस बार बहुत अच्छी ओवर करती है, लेकिन कलाई के सहारे मोड़ दिया उस गेंद को मिड विकेट के इलाके में। डीप में फील्डर है, बहुत अच्छी फील्डिंग की है, एक हाथ से पिकअप और थ्रो किया उन्होंने विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। 1 विकेट खोने के बाद पारी का दूसरा और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ। इस ओवर की गेंद सीधा ड्राइव खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी रखा गया है। स्ट्रोक को थोड़ा चेक करते हुए खेला था, यह सुनिश्चित किया कि गेंद कहीं फील्डर के हाथ में ना जाए, इसीलिए उन्होंने स्ट्रोक को थोड़ा सा चेक करके खेला। लेकिन 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर है 15। इस बार भी ड्राइव किया है, फिर एक बार मिड विकेट के इलाके में हरकत में आए हैं डीप मिड विकेट के खिलाड़ी, जब तक कि वो डीप में गेंद को फील्ड करते। एक आसान रन बनाकर पूरा किया है और इस एक आसान रन के साथ अब सनराइजर्स का स्कोर 16 पर जा पहुंचा, 16 for 1। इस ओवर की अगली गेंद इस बार बोल्ड हुए, यॉर्कर लाइन की गेंद स्टंप्स के लाइन से अलग होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे और परिणाम स्वरूप क्लीन बोल्ड हुए हैं। सटीक यॉर्कर डाली उन्होंने और इस सटीक यॉर्कर के ऊपर अपना सुरक्षा कवच बनाकर खेलने के बजाय वो थोड़ी सी जगह बनाकर खेल रहे थे, थोड़े अक्रॉस द लाइन चले गए खेलने के लिए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सनराइजर्स का दूसरा विकेट अब खो रही है 16 पर। तो पहले ओवर में भी 1 विकेट मिला, तो दूसरे ओवर में भी 1 विकेट मिलता हुआ इंडियन सुपर किंग्स के टीम को। तो कुल मिलाकर अब तक 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 16 रन बना रही है और कुल मिलाकर 2 विकेट खो रही है सनराइजर्स की टीम। तो देखिए दोनों टीम्स कितनी तगड़ी हैं, जुझारू हैं। एक तरफ से रन भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ से गेंदबाज विकेट भी चटका रहे हैं। यकीन मानिए कि ये मैच जितने भी रनों का क्यों ना हो, बहुत बेहतरीन मैच होगा, कांटे का टक्कर होगा, कांटे का मुकाबला होगा इन दोनों के बीच में और मज़ा आएगा इस मैच में। अब देखिए, अब कप्तान को थोड़ी आज़ादी मिली है खुलकर खेलने की और कहीं ना कहीं जाकर वो फील्डिंग अब फैलाई गई है। देखेंगे क्या फील्डिंग लगाई गई है। एक स्लिप में अभी भी एक खिलाड़ी तैनात नजर आता हुआ, उसके बाद एक कवर्स के इलाके में खिलाड़ी हैं, एक मिड ऑन के इलाके में खिलाड़ी हैं, एक एक्स्ट्रा कवर के दिशा में खिलाड़ी हैं, तो थोड़ा सा वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी रखा गया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन। उसके बाद एक डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी हमें नजर आता हुआ, उसके बाद एक आप कहिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में खिलाड़ी नजर आता हुआ। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। ये इस फील्डिंग की जमावट के साथ नए ओवर की शुरुआत हो रही है पवेलियन छोर से। बैकफुट पर गया है, किनारा लिया है गेंद ने बल्ले का, लेकिन विकेट के पीछे जाकर गेंद गिरी है।
थोड़ा सफल होकर इस गेंद को पुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टॉपेज लगकर गेंद गई, लेकिन विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पीछे जाकर गेंद गिरी। थोड़ी सांस अटक गई थी बैट्समैन की, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे जब टॉपेज लगा था। सुकून की सांस तभी ली जब गेंद पीछे की तरफ जाकर गिरी, लेकिन 1 रन का इजाफा होने के बाद अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, कलाई का उपयोग किया, फ्लिक किया इस गेंद को, थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को इम्प्रोवाइज करते हुए खेला उस वाइडिश मिड विकेट के इलाके में, या कव कॉर्नर कहिए, उस कॉर्नर में उस गेंद को खेला, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 18 और 2 विकेट खो रही है सनराइजर्स की टीम। इस ओवर की अगेन फुल टॉस थी और जूसी फुल टॉस, और ये देखिए गगनचुंबी छक्का यहाँ पर बनता हुआ। आप इस तरीके की गेंद डालेंगे तो यकीन मानिए, ये भले ही 60-65 मीटर का मैदान हो, लेकिन लेकिन ये डॉट गेंदें मायने रखेंगी आगे चलकर इंडियन सुपर किंग्स को। लेग स्टंप के ऊपर डाली गई गेंद घाटे का सौदा होगा, सच्चाई के कड़वे घूंट पीने होंगे गेंदबाज को, तमाम खिलाड़ियों को, क्योंकि ये गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर डाली और हम पर बड़े सख्ती से पेश आते हैं। 1 अतिरिक्त रन 25 पर जा पहुंचा, 25, 2 विकेट के नुकसान पर। जमीर की ये गेंद, अच्छी गेंद, इस बार भी अच्छी यॉर्कर डाली उन्होंने, उस वाइड गेंद से सबक सीखा उन्होंने और एक अच्छी वाइड यॉर्कर डाली। कोई रन नहीं बना, लेकिन ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए हैं 3 और 3 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 25 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तो सर क्या कहेंगे आप, कितना स्कोर होगा बचे हुए 5 ओवर में? अच्छी शुरुआत कर चुकी है मेरे हिसाब से। अगर इसी तरह से अपने स्कोर को 8 के एवरेज से बढ़ाएंगे तो 70 तक आने की चांसेस पूरी है। हालांकि 70 भी अच्छी स्कोर है यहाँ पे इस ग्राउंड पे। अगला बॉलर होंगे परवेज, बाहुबली परवेज, सॉरी नहीं, रफीक अपना कंटिन्यू करेंगे। होता है ऐसा, वो क्या है, कॉम्बिनेशन अपने आप हो जाएगा। हाँ तो वही पहले होता है ना। आपको क्या है, अभी प्लेयर का नाम मालूम नहीं, वो नहीं, इसके वजह से थोड़ा ही होता है ना। वही बस ये आप करो, कंडीशन करो, मुश्किल है। तो चलिए नए ओवर की शुरुआत रफीक कर रहे हैं और ये देखिए, ये ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं इमरान, लेकिन भाग्य चले रहे हैं कि गेंद और बल्ले का कहीं संपर्क नहीं हुआ। इमरान 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, आसिम 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करें सनराइजर्स की, अब तक 25 रन उन्होंने बनाए हैं और उनके 2 कीमती विकेट खो रहे हैं। रफीक की अगली गेंद, इस बार भी वही सिलसिला दोहरा रहे हैं। एक्शन रिप्ले आप कह सकते हैं पिछली गेंद का। मिडिल स्टंप पर टप्पा खिला रहे हैं, बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी हो रही है और टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकाल रहे हैं और इस पर लगातार 2 मरतबा
चकमा खा गए, चारों खाने चित हुए। एक काबिल बैट्समैन को 2 काबिल गेंदें डाली हैं रफीक ने। हाँ, फ्लिक किया, कलाई का उपयोग करते हुए। यॉर्कर लेन की गेंद थी, मिड विकेट के खिलाड़ी बहुत दूर से आए हैं उस गेंद को उठाने के लिए, लेकिन देखिए थोड़ी सी कमज़ोर रनिंग बिटवीन द विकेट। मैं कहूँगा इतनी दूर गेंद जब जाती है तो पहला रन अगर आप तेज़ी से लेते हो तो दूसरे रन की गुंजाइश बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ पर एक ही रन बनता हुआ इमरान के खाते में। इमरान जा पहुँचे 2 पर, असीम 17 पर खेल रहे हैं और 26 रन अब तक हुए हैं और 2 विकेट खो रही है सनराइजर्स मालपे की टीम। रफीक की अगेन फिर एक बार अच्छा खासा पुल खेला है, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं। मैं कहूँगा जिस ढंग से बल्ले पर चढ़नी चाहिए थी गेंद वैसे चढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी डीप में 1 रन बनता हुआ। इस 1 रन की मदद से रन संख्या बनी है 27। आसिम जा पहुंचे 18 के व्यक्तिगत स्कोर पर। 11 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है और इमरान खेल रहे हैं 2 रन बनाकर। 4 गेंदों का सामना अब तक वो कर चुके हैं। रफीक की अगली गेंद, फिर एक बार वही सिलसिला, लेकिन इस मरतबा ये वाइड गेंद लगातार परेशानी में रखा है, उलझन में डाला है रफीक ने और ख़ास तौर पर इमरान को। लगातार 3 मरतबा उन्होंने कोशिश की ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ने की, लेकिन 3 मरतबा किस्मत ने उनका साथ दिया है। एक अब वाइड तो हो गई है, लेकिन इस उलझन को सुलझाना होगा इमरान को। और देखिए एक और बेहतरीन गेंद, एक और बेहतरीन गेंद। पता नहीं क्यों कहाँ खोए खोए बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं इमरान, अपनी एकाग्रता जुटा कर खेल नहीं पा रहे हैं इमरान। अब सामने की ओर से आसिम उनको तसल्ली दे रहे हैं, अपने अनुभव के कुछ घुट्टी पिला रहे हैं कि भाई आप ठंडे दिमाग से खेलो, रन तो बन जाएंगे इस मैदान पर। हाँ, इस बार स्टीयर किया इस गेंद को थर्ड मैन के इलाके में, फील्डर हैं उस इलाके में, 1 रन बनेगा। थोड़ी सी मिस फील्डिंग का नतीजा, इस मरतबा दूसरा भी रन बनता हुआ। देखिए यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन हुआ। 2 गेंदें पहले मैं आलोचना कर चुका था दोनों बल्लेबाजों की कि डीप में जाने के बाद वो दूसरा रन क्यों नहीं लिया था, लेकिन अब देखिए उस बात को उन्होंने समझा और उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं। तो कुल मिलाकर अब तक 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 30 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इमरान खेल रहे 4 रन बनाकर और आसिम खेल रहे हैं 18 रन बनाकर। जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, रफीक ने बड़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 11 रन दिए हैं उन्होंने और 1 विकेट उनके झोले में जाता हुआ। तो अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है। तो मेरे साथी कमेंटेटर कह रहे थे कि 70 स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इस विकेट के ऊपर। तो क्या 70 बनेंगे या उससे ज़्यादा बनेंगे? जब तक इमरान स्ट्राइक में कुछ भी हो सकता है। एक बड़े हिटर है इमरान, कल उन्होंने जिस तरफ से हाफ सेंचुरी बनाई थी, कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। इमरान में वो क्षमता है बड़े हिट मारने, और आशु भी उनका भरपूर साथ देते हैं। तो फिलहाल हम वेट करके देखेंगे कि कितना स्कोर बना पाएंगे। तो जी आप बहुत बरसों से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सब आपके सब मित्र हैं, तो आप जानते हैं कि क्या कमजोरियां हैं खिलाड़ियों की, क्या अच्छाई है क्या बुराई। ओ ये देखिए परवेज की पहली गेंद और पहली गेंद पर विकेट मिलता हुआ। आसिम जैसे सेट बल्लेबाज का विकेट, थोड़ी उछाल लेकर गेंद गई, थोड़े से आलसी किस्म का स्ट्रोक खेल रहे थे आसिम, गेंद को ठीक तरीके से पढ़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने मन बना लिया था कि वो गेंद को पुल करेंगे, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद जो उछाल लिया गेंद ने, उस पर वो चकमा खा गए और उनका कैच लपका गया विकेट कीपर द्वारा। अब तीसरा विकेट खो रही है। विकेट लेते हुए, आशु के विकेट लेते हुए, ऑफ स्टंप से काफी बाहर था, लेफ्ट स्टंप से घुमाना चाहते थे, हल्का सा एज होके विकेट कीपर में हाथ में। यहाँ पे आकिफ जबरदस्ती विकेट कीपिंग का मुजाहरा कर रहे हैं आकिफ। तो अब देखिए 3 विकेट खो रही है कुल मिलाकर, और परवेज के पहले ही गेंद पर विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं, और वो भी आसिम जैसे बैट्समैन का, जो कि बिल्कुल सेट बैट्समैन थे। लेकिन अब उनका विकेट खोने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं हनीफ भी एक जाने माने मशहूर खिलाड़ी है हनीफ, उसमें भी बहुत बड़ी शॉट्स खेलने की क्षमता है।
आपने जिक्र किया कि इमरान ने अर्धशतक लगाया था पिछले मैच में, तो उसको वो आज दोहराना भी चाहेंगे। ये देखिए थोड़े ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, अतिरिक्त उछाल पर बीट हुए हनीफ बगैर किसी रन के। गेंद वापस लौट रही है परवेज के पास। ये गेंद उस वाइडिश लॉन्गॉन के इलाके में खेला है, वहाँ पर एक फील्डर तैनात है, उन्होंने गेंद को रोका ज़रूर है, लेकिन एक रन का इजाफा होता हुआ यहाँ पे थोड़ा बांध के रखा है ये सुपर किंग्स ने यहाँ पे सनराइज बॉलर को। क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सटीक अनुशासित भरी गेंदबाजी हो रही है। और ये देखिए ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी और ये वाइड का इशारा होता हुआ। इस बीच परवेज इस ओर की गेंद इमरान के लिए। इमरान ने इस गेंद को जी हाँ गच्चा खा गए और देखिए जगल होते होते गेंद को कैच में तब्दील किया है। 3 मरतबा गेंद हाथ से छूट रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कैच को लिया। इंडियन सुपर किंग्स को एक बड़ी सफलता। अगले बल्लेबाज के रूप में रुवेफ। देखिए 2 विकेट एक ही ओवर में चटका कर थोड़े से बैकफुट पर ला रहे हैं परवेज सनराइजर्स की टीम को। 32 पर 4। अब संभल कर खेलना होगा। मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कुछ कर दिखाने की। अब यहाँ से लेकर आगे जो भी खेल होगा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण खेल होगा सनराइजर्स के लिए। शॉर्ट गेंद डाली, फिर एक बार पैड से लगी, बैट से लगी, देखेंगे, लेकिन एक रन तो रुवेफ को ज़रूर मिलेगा। अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया, इसका मतलब ये कि जी हाँ लेग बाय का इशारा होता हुआ और लेग बाय के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब है 33 माफ़ कीजिए 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 33 for 4। आखिरी मरतबा इस ओवर में परवेज आ रहे हैं। देखिए क्या किफ़ायती गेंदबाजी की है। 2 रन 2 विकेट उनके खाते में। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, उसके बाद थोड़ा सा काटा बदल कर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के और बहुत ही कामयाब ओवर समाप्त हुआ। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस ओवर के बारे में? 2 रन 2 विकेट ऐसे समय पर गेंदबाजी करना कितना अच्छा लगेगा आपको? जी हाँ, जबरदस्त गेंदबाज का मुजाहरा करते हुए परवेज अपने टीम के लिए अच्छी योगदान देते हुए यहाँ पे जिस तरफ दबाव बनाना चाहे था उस दबाव को बनाते हुए इंडियन सुपर किंग्स अच्छी कमबैक की है उन्होंने। 4 विकेट जड़ चुकी है सनराइजर्स की। थोड़ी परेशानी में लग रहे हैं सनराइजर्स, लेकिन उनमें क्षमता है। जो बैट्समैन है हनीफ रुवेफ कभी भी मैच के रुख बदल सकते हैं। अगले गेंदबाज होंगे इंडियन सुपर किंग्स के मुनव्वर। तीन ओवर की मैच शेष बची हुए। तो दूर वाले छोर से मुनव्वर आ रहे हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। सामना करेंगे रुवेफ। खाता नहीं खोला अब तक, ऑफ स्टंप के बाहर। घाटे का सौदा होगा, सच्चाई के कड़वे घूंट पीने ही होंगे, क्योंकि एक अतिरिक्त रन, इस रन का स्वागत करेंगे सनराइजर्स
की टीम, क्योंकि रनों की किल्लत जो वो महसूस कर रहे हैं, ये वाइड का रन इस किल्लत को थोड़ी सी कम करता हुआ। बैकफुट पर गए, पुल किया, गेंद हवा में, लेकिन कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा छक्का बनता हुआ। शॉर्ट गेंद डाल रहे थे, हाफ ट्रैकर गेंद डाली, और जैसे देखा रोएफ ने कि हाफ ट्रैकर गेंद आ रही है, वो सफल होकर गए। और क्या शानदार पुल शॉट खेला उन्होंने। उस मिड विकेट के इलाके में गेंद गई, सीमा रेखा के पार जाकर गिरी। एक बड़ा सा छक्का, जिस रनों की सख्त जरूरत थी, वो 6 रन मिलते हुए, क्योंकि काफी देर से स्कोरबोर्ड अजगर की तरह सुस्त पड़ा हुआ था, लेकिन ये 6 रन कहीं ना कहीं स्कोरबोर्ड को गतिशील बना रहे हैं सनराइजर्स की टीम को। ये दिलासा देने वाली बात होगी सनराइजर्स की टीम के खेमे में, उनके डगआउट में, क्योंकि ये छक्का आता हुआ। मुनावर की अगली गेंद रोएफ को, ये बार अच्छा ड्राइव खेला है, गैप में खेला है, कोई मौका नहीं मिलेगा शायद। जी नहीं, कोई मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ ऊर्जा जाया हुई फील्डर की, लंबी दौड़ लगाई उन्होंने, लेकिन इसका हाँ, ये अच्छी गेंद थी ये, लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, मानो पैरों में बेड़ियां लगी हों, उस तरीके से एक ही जगह पर खड़े रहकर बल्ला चला रहे हैं। लेकिन डॉट गेंद, इस बार एज लेकर गेंद गई है, ओह कैच को छोड़ा है। ऐसे समय पर कैच छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता, और वो भी रुवेफ का कैच, और ये कभी भी खतरे की घंटी बजा सकते हैं। ऐसे कैचेस आपको लेने चाहिए, इससे भी कठिन कैचेस आएंगे, आपको लेने चाहिए, क्योंकि पकड़ो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, हारो मैच, ये हमेशा स्लोगन कहा जाता है क्रिकेट में। लेकिन फिलहाल तो जीवन दान मिला। तकदीर के घोड़े पर सवार अगर बैट्समैन हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा होता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, वाइड के चलते रन संख्या बनी है 46। छठा ओवर पारी का प्रगति पर है। ओ, ये गेंद हवा में, कौन लेगा ये कैच? ओह, ये देखिए, एक और यहां पर जीवनदान मिलता हुआ। बहुत समय मिला था फील्डर को उस गेंद के नीचे आने का, एक कप चाय पीकर भी ये कैच पकड़ा जा सकता था, इतना समय था, लेकिन मिसजज कर गए अंत में जाकर। हाँ, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा अब, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों को जीवन दान दे रहे हैं। इस बार ड्राइव, अच्छा ड्राइव था, उस वाइडिश मिड विकेट के इलाके में गेंद गई है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थोड़ी सी मिसफील्डिंग कर रहे हैं, और देखिए कमजोर थ्रो, अंडर आर्म थ्रो कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप 2 रन दौड़कर पूरे करने के बाद 5वें ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 5 ओवर के खेल के समाप्ति के पश्चात कुल रन संख्या बनी है 50 का आंकड़ा छूने में। जी हाँ, 50 का आंकड़ा छूने में कामयाब। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है। तो सर, आप कह रहे थे कि 70 तो होंगे, अब होंगे। जी, जो पिछली जो कैच थे वो फील्डर ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, शायद जो कुछ रिएक्शन के टाइम में कुछ उनका हाथ से पिछला ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट उन्होंने वो पिकअप किया था कैच। स्कोर बढ़ता हुआ 50 अपनी पहले हाफ सेंचुरी पूरी करते हुए यहाँ पे सनराइजर्स मालपेट टीम जैसे पकड़ा था वो रिएक्शन ऐसा चल गया। मैंने देखा मैच, हाँ ऐसा किया ना उसने, पकड़ा।
लगातार 4 डॉट गेंदे, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए ये क्या मेडन ओवर समाप्त हो सकता है क्या, देखेंगे। 5 लगातार डॉट गेंदे। तो सर कुछ मेडन ओवर हुए हैं इस टूर्नामेंट में? एक हुआ है मेडन ओवर, या एक ओवर मेडन हुआ है इस मैजेस्टिक प्रीमियर लीग में। हाँ लेकिन नहीं, मेडन तो नहीं होगा क्योंकि फ्लिक किया था इस गेंद को उस वाइडिश मिड विकेट के इलाके में। 1 रन बनेगा, दूसरे की मांग की गई है, यह खतरनाक हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल खतरनाक हुआ है। और एक ही रन बनने के बाद दूसरे रन के लिए निकल पड़े रोएब, लेकिन अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर वो जल्दी पहुंच नहीं सके। सटीक थ्रो विकेट कीपर के लिए हुआ और एक विकेट खो रही है सनराइजर्स की टीम। तुम्हारी तरफ ले लो, उठाने को आएगा नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर थी, पुल किया उस गेंद को हवा में। मौका है, मौका है, मौका है, शायद मौका गंवा दिया या जी नहीं, मौके को हासिल करने में कामयाब। डिप हो रही थी गेंद, डिप हो रही थी, लेकिन एंड वक्त पर डाइव लगाई, गोता लगाया, गोता लगाकर इस कैच को लेने में कामयाब। और पारी की समाप्ति हो रही है। जुनैद खाता अचानक पिछला ओवर जो एक ही रन का था परवेज का, वहां पर ब्रेक लग गया रनों पर। कौन गया अभी? इस ओवर किया गया, ओ ये ड्राइव किया इस गेंद को, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं बनाई। खेलना कहीं और चाह रहे थे, लेकिन मिड विकेट के इलाके में गेंद गई है। 1 रन तो बनेगा निश्चित। रन संख्या बनी है 52, 6 विकेट के नुकसान पर 52 for 6। ये आखिरी ओवर है इस इनिंग्स का, चंद गेंदों का खेल आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं अब गेयर बदल कर खेलना होगा, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है, ज़्यादा गेंदें बची नहीं है। अनुमान तो लगाए जा रहे थे, अटकलें तो लगाई जा रही थी कि 70 के आसपास रन बनेंगे तो बेहतरीन मैच होगा, लेकिन कम टोटल का मैच भी बहुत खतरनाक होता है, यकीन मानिए। यासीन उठा दिया, स्लॉट में गेंद मिली, पाले में गेंद मिली, हवा में उठाकर खेला। जी हाँ, कैच को लेने में फील्डर कामयाब, मिड विकेट के इलाके में निगाहें जमा।
गेंद लगाते तो भी बैट्समैन रन आउट होता, क्योंकि तकरीबन आधे पिच के ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन किस्मत साथ दे रहा था बैट्समैन का, इसीलिए बाल बाल बचे। एक रन बना, ये डॉट गेंद हो रही है। 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 70 का आंकड़ा तो छू नहीं सकते। अब देखिए सिर्फ आखिरी गेंद बची है, तो ज़्यादा से ज़्यादा छक्का आएगा, चौका आएगा तो 60 के आसपास रन बनेंगे, या फिर वो ये डॉट गेंद विकेट यहीं पर पारी की समाप्ति होगी। हाँ, हवा में खेला है गेंद को, कैच की तो संभावना नहीं है, लेकिन एक रन पूरा करेंगे। दूसरी की मांग की गई है। हाँ, डायरेक्ट हिट। देखिए ये खिलाड़ी कंचा बहुत खेले होंगे बचपन में, उन्होंने, इस खिलाड़ी ने कंचे बहुत खेले होंगे। देखिए बहुत दूर से, तकरीबन 30 गज दायरे के आसपास से उन्होंने सटीक निशाना लगाया।
लेकिन होता नहीं है हकीकत में। इस मैच में अल्ताफ और संतोष अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई है इस टूर्नामेंट में। राजेश एक और अंपायर हैं जिन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है अपनी तरफ से। तो चलिए अब थोड़ी देर में खेल जारी होगा। मार्किंग हो चुका है, सलामी जोड़ी भी मैदान पर जा चुकी है। तो देर से जो दर्शक आए हैं उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूं कि लीग का ये आखिरी मैच है मैजेस्टिक प्रीमियर लीग में, और सनराइजर्स मालपे और इंडियन सुपर किंग्स के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। इंडियन सुपर किंग्स ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके जवाब में सनराइजर्स की टीम ने कुल मिलाकर 54 रन बना रही थी अपने 8 ओवर के इस मैच में, और 55 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंडियन सुपर किंग्स की सलामी जोड़ी मैदान पर जा रही है। संतोष और अल्ताफ ये दो अंपायर्स हैं इस वक्त मैदान पर। गतिविधियों पर वो नज़र रखेंगे। ऑनलाइन स्कोरिंग की भूमिका में है प्रज्वल। तो फ्रेंड्स मूवीज, प्रिंस माफ कीजिए, प्रिंस मूवीज, यहाँ पर आपको लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा प्रिंस मूवीज चैनल पर। लोकल चैनल है, आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। इस आप घर बैठे बैठे इस मैच का पूरा आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है प्रिंस मूवीज पर। तो चलिए अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन सुपर किंग्स को चाहिए 55, यानी कि 48 गेंदें बची हैं कुल मिलाकर, और 55 रनों की दरकार है। पहले 2 ओवर का अनिवार्य पावर प्ले है। इसमें 2 ही खिलाड़ी रहेंगे 30 गज दायरे के बाहर। अंपायर ने खेल शुरू होने के संकेत दिए हैं, और
परवेज और मोहम्मद इस वक्त दो बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। परवेज एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं और अपनी जादू भरी गेंदबाजी से उन्होंने सबको प्रभावित किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की और शुरू में उनको जो विकेट मिले उसी के वजह से बैकफुट पर चली गई थी टीम सनराइजर्स की। लेकिन अब कहीं जाकर अब गेंद से तो लोहा वो मनवा चुके हैं, अब बल्ले से अपना लोहा मनवाने के लिए आए हैं परवेज। इमरान की पहली गेंद और देखिए स्मैश किया उस गेंद को, कवच के ऊपर से गेंद गई है। मानो थप्पड़ मारा हो उस तरीके से थप्पड़ मार दिया था उस गेंद को। थोड़ी शॉर्ट गुडलेन गेंद मिली तो बल्ला आना चलाया उन्होंने, कवर के सर के ऊपर से गेंद गई। और चौके के साथ खाता खोल रहा हो। तो चलिए अगली गेंद इमरान की, राउंड द विकेट जा रहे हैं। अच्छी यॉर्कर लाइन की गेंद थी, एक अधूरे मन से अपील की गई है लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं है। लेकिन अच्छी वापसी मैं कहूँगा, एक चौका खाने के बाद एक यॉर्कर लाइन की गेंद डाली जहाँ पर परवेज के पास कोई मुंह तोड़ जवाब देने का मौका नहीं मिला। जैसे तैसे काम चलाओ स्ट्रोक खेला उन्होंने बिना किसी रन के। शॉर्ट गेंद डाली, इस बार कमजोर गेंद को पुल किया, मिड विकेट के ऊपर गेंद गई और मिसजज कर गए फील्डर। आप टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता लगना चाहिए कि गेंद अगर आपके सामने टप्पा खाएगी तो कहां पर जाए। वो चौका आने के बाद अब स्कोर 8। अच्छी वापसी, पहली गेंद पर चौका, उसके बाद एक डॉट गेंद, फिर एक चौका, एक डॉट गेंद, बहुत अच्छी ये सिलसिला जो चला है ये बहुत अच्छा चलता हुआ। कभी बैट्समैन हावी, कभी बॉलर हावी। फुल टॉस, खराब गेंद डाली, स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद गई है लेकिन नो बॉल का इशारा होता हुआ शायद बेस्ट हाइट होगी, मुझे तो लगता है बेस्ट हाइट होगी या फिर पता नहीं। देखिए जो भी हो, नो बॉल का इशारा होता हुआ रन संख्या बनी है अब 10, बिना किसी नुकसान के फ्री हिट होगी। या बिल्कुल 10 पर कोई विकेट नहीं है। यहाँ वेस्ट हाइट नो बॉल और वेस्ट हाइट नो बॉल के चलते फ्री हिट होगी। अब संभल कर गेंदबाजी करनी होगी इमरान को, क्योंकि रनआउट के अलावा कोई विकेट नहीं होता है। और कुल मिलाकर 10 बने हैं। पहला ही ओवर पारी का चल रहा है, अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं इमरान की। शॉर्ट गेंद डाली, कट किया उस गेंद को, पॉइंट के इलाके में मिस फील्डिंग हो रही है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा मोहम्मद को। मोहम्मद ने अपना खाता खोला, ज़्यादा कोई महंगा साबित नहीं हुआ ये फ्री हिट। एक ही रन आता हुआ इस ओवर में, रन संख्या बनी है 11। हवा में खेला है, परवेज ने आसान सा कैच लिया है और पहले विकेट का पतन। परवेज 9 रन बनाकर एक आसान कैच दे चुके हैं। मिस टाइमिंग भरा ये स्ट्रोक था उनका, थोड़े अधूरे मन से खेला गया ये स्ट्रोक था, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं गेंद, टॉपेज लगी और उस मिड विकेट के इलाके में कैच को आसान तरीके से लिया है। तो परवेज जैसे तगड़े बल्लेबाज का विकेट मिलता हुआ इमरान को 11 पर 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। मोहम्मद जमीर खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज कौन आ रहा है ये हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक थ्रू जिसकी ज़रूरत थी वो सनराइजर्स को मिल रही है। और जब भी कभी विकेट मिलते हैं गेंदबाज को तब उनकी आंखों में नई चमक आती है और 11 खिलाड़ियों को मनोबल ऊंचा रहता है जब जल्दी विकेट मिल जाती है तब। और कहीं ना कहीं पहले ओवर में भले 11 रन खर्च किए हुए इमरान ने,
लेकिन एक बड़ी मछली अपने जाल में उन्होंने फंसाई है परवेज के रूप में, और परवेज 9 रन बनाकर वापस लौटे हैं पवेलियन में। अब मोहम्मद जमीर का साथ देने के लिए आ रहे हैं मोहसिन, लेकिन 1 ओवर 11 रन। अब देखिए सूरत हाल ये है इस मैच का कि अब गेंदें बची हैं 42, रन चाहिए 44। कांटे का टक्कर, कांटे का मुकाबला होगा आगे चलकर। मुझे तो लगता है कि एक तरफा सा तो मुकाबला नहीं होगा, भले ही कम टोटल का ये मैच है, लेकिन सनराइजर्स की टीम के खिलाड़ी भी बड़े जुझारू हैं, लड़ाकू खिलाड़ी हैं, तगड़े खिलाड़ी हैं, ना ही इतने जल्दी हार मानेंगे, ना ही घुटने टेकेंगे। तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेंगे, फील्डिंग के दमखम पर और गेंदबाजी के दमखम पर। फिलहाल मोहम्मद जमीर खेल रहे हैं, 1 रन बनाकर सामना करेंगे आसिम खतीब का। अपने कोटे का पहला, पारी का दूसरा, यानी कि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। सामना करेंगे मोहम्मद जमीर, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 1 रन। दूर वाले छोर से अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद, पूरा सम्मान देकर ड्राइव किया उस गेंद को कवच के इलाके में। 1 रन बनेगा कवच के इलाके में जब तक कि गेंद को फील्ड करते। जमीर जा पहुंचे 2 पर, पारी की रन संख्या बनी है 12, 1 विकेट के नुकसान पर। मोहसिन पहली मर्तबा सामना करेंगे असीम का। असीम खतीब एक छोटा सा रनअप है असीम खतीब का, मध्यम गति के गेंदबाज है, और इस पावर प्ले के दरमियान 2 ही खिलाड़ी रहेंगे 30 गजदारी के बाहर। एक तो है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी रखा गया है, और कहाँ पे है दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच ये मौका मौका मौका, जी हाँ, मोहसिन को वापस जाना पड़ेगा। खराब स्ट्रोक खेला, गेंद के मेरिट के हिसाब से, गेंद की काबिलियत के हिसाब से नहीं खेल रहे थे मोहसिन, और उन्होंने बल्ला चलाया, टॉपेज लगी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, आसान कैच लिया उन्होंने उस लेग स्लिप की तरफ जाकर। एक बड़ा झटका मोहसिन के रूप में, खाता खोले बगैर गोल्डन डक मोहसिन के लिए बहुत बड़ा झटका यहां पर मिलता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि 55 रन स्कोर तो कहने सुनने में आसान लगेगा, लेकिन होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। चटका कर सनराइजर्स की टीम ने ऐलान किया है कि हम वापसी कर रहे हैं इस मैच में। अब आकिफ और मोहम्मद जमीर के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस फंसे हुए मैच को वो निकाल कर जो रन उनको बनाने हैं वो बनाएं और मैच जिताएं। 12 रन तो वैसे भी बने हैं, 43 रनों की ज़रूरत है, और 43 रन बनाने के लिए अभी भी 42 गेंदों का खेल होना बाकी। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थी, काटा बदला गेंद ने, अच्छी स्विंग प्राप्त की, अच्छी गेंद डाली, ऑफ स्टंप के ऊपर खिलाया गेंद को, उसके बाद एक एंगल बनाकर कोन बनाकर गेंद बाहर की तरफ गई, और आकिफ इस गेंद के ऊपर खेलने की कोशिश में बीट हुए, कोई रन नहीं बना। इस बीच इस बार हवा में खेला है, क्या मिड ऑन के खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, उल्टा भाग तो रहे लेकिन नहीं, बहुत दूर गेंद गई है, सीमा रेखा की तरफ भी गई है, और कहीं ना कहीं ये चौका दिलासा देगा बल्लेबाजों को, निश्चित दिलासा देगा। हवा में बहुत देर तक गेंद लटक गई, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी खड़ा है, उनके सर के ऊपर से उस गेंद को खेला उन्होंने, और ये चौका स्कोर को आगे बढ़ा रहा है 16 पर 16, और एक विकेट खो रही है अब तक। इस गेंद को पुल करने की कोशिश, लेकिन शरीर का संतुलन ठीक ठाक बनाकर खेलने की कोशिश तो कर रहे थे जरूर, लेकिन गेंद जो उछाल लेकर गए उस उछाल के ऊपर वो बीट हुए। एक नाट्यमय तरीके का अपील कर रहे थे तमाम खिलाड़ी कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की तेज तर्रार निगाहें, कड़ी निगाहें नाबाद करार देते हुए, हाँ फिर एक बार अपील हो रही है, इस बार भी हम पर प्रभावित नहीं है।
अपने फैसले पर अटल रहे 2 मरतबा। इस मरतबा गेंद नीचे से निकल गई बल्ले के और क्या कामयाब ओवर समाप्त हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को नटराज मुद्रा में आकर पुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भागे चले रहे। 2 मरतबा की गेंद और बल्ले का कहीं भी संपर्क नहीं हुआ और ये ओवर समाप्त हुआ। ये है सूरत हाल इस मैच का। इंडियन सुपर किंग्स को चाहिए अब 39 रन और 36 गेंद। पहले इंचों से नहीं ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं शोएब। सामना करेंगे जमीर के लिए बहुत अच्छी गेंद थी। मिडिल स्टंप पर टप्पा खिलाया और बहुत ज़्यादा स्विंग कराती हुई गेंद गई और कहीं ना कहीं जाकर चकमा दिया। चारों खाने चित करते हुए गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। बहुत शानदार गेंद थी वो। काबिल बैट्समैन को काबिल गेंद डाली। मोहम्मद जमीर के पास कोई चारा नहीं था। शोएब की गेंद अच्छी और कर लेन की गेंद डाली। ओ देखिए मिड ऑफ पर थोड़ी सी डाइव लगाकर उस गेंद को रोकने की कोशिश में कामयाब नहीं हुए फील्डर और मौके की ताड़ में थे मोहम्मद जमीर। जैसे देखा कि मिसफील्डिंग हो रही है, 1 रन बनेगा, बनाकर पूरा किया। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 17 2 विकेट के नुकसान पर 17 for 2। राउंड द विकेट। खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली, दिशा से भटक गए और दिशा से भटकने के बाद वाइड गेंद का इशारा होता हुआ। इसको कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। आपके जमा पूंजी में इतने रन नहीं हैं जहां पर आप वाइड दे सके। आपके जमा पूंजी में सिर्फ 55 रन है। आप नो बॉल वाइड बॉल अगर आप डालेंगे तो रनों का कारवा प्रतिस्पर्धी टीम का बढ़ता जाएगा। शॉर्ट गेंद डाली और क्या जबरदस्त स्मैश खेला है। कवच के इलाके में गेंद गई है डीप में, लेकिन 1 रन बनेगा। रन संख्या बनी है 19 for 2। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। अब रनों की रफ्तार जो है वो है 7.60 की। वही काफ़ी है जीत हासिल करने के लिए यहाँ से लेकर आगे। ये देखिए आलसी किस्म का स्ट्रोक कहूँगा मैं मोहम्मद जमीर द्वारा। वो दुहेरे मन में थे। वो सोच रहे थे कि क्या मैं इस गेंद को स्टीयर करूँ थर्डमैन की तरफ या रक्षात्मक स्ट्रोक खेलूँ या फिर पुश भर दूँ सीधे बॉलर की दिशा में। ऐसी कुछ द्विधा मनस्थिति में वो थे। अंततः ये गेंद चकमा देकर गई, कोई रन नहीं।
हाँ इस देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाई, जगह बनाकर उस गेंद को बैकफुट पॉइंट के इलाके में कट किया था। एक रन बनेगा, दूसरे की मांग की गई है, लेकिन नहीं, एक ही बनता हुआ। और एक ही रन बनने के बाद अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 20। 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन। शोएब किफायती अब तक गेंदबाजी उन्होंने की है, नफीतुली गेंदबाजी की है, 4 रन दिए हैं अब तक इस ओवर में। इस बार इस गेंद को पुल किया है मिड विकेट के इलाके में, थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, लेकिन डीप में फील्डर तैनात, सटीक फील्डिंग की, थ्रो सीधा हुआ विकेट कीपर की तरफ, लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ तो कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। और 3 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 7 रन प्रति ओवर के रफ्तार से रन बन रहे हैं। इंडियन सुपर किंग्स के लिए कुल मिलाकर 7 रन प्रति ओवर के रफ्तार से उन्होंने रन बनाए हैं, 21 for 2। शोएब ने 5 रन दिए अपने पहले ओवर में। अब 55 चाहिए, 55 में से 21 तो बने हैं, 34 रनों की आवश्यकता है। और 34 रन बनाने के लिए अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी, यानी कि 30 गेंदों का खेल होना बाकी है, और 30 गेंदों में 34 की आवश्यकता है। यह मैच किसी का भी हो सकता है यहां से लेकर आगे, बराबरी का मौका है, दोनों टीम्स के पास 50-50% मौका है अभी भी मैच जीतने का। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर कौन बनेगा ये हम देखेंगे आगे चलकर, क्योंकि लीग का ये अंतिम मैच है। इसके बाद प्लेऑफ के मैचेस होंगे, फाइनल्स होंगे, मज़ा आएगा इन सभी मैचेस में। जो भी टीम्स अगले पड़ाव पर गई हैं वो बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया है कल के दिन में, और शानदार प्रदर्शन के चलते उस मकाम तक वो पहुंच गई है। लेकिन और भी उनको सफ़र थोड़ा तय करना होगा फाइनल्स के लिए। अब कौन सी टीम आएंगी फाइनल्स में, कौन सी टीम भिड़ेंगी उस चमचमाती हुई ट्रॉफी को हासिल करने के लिए जो आपके सामने रखी है, ये हम देखेंगे आगे चलकर। फिलहाल हनीफ आए हैं। हनीफ स्लॉट में गेंद मिली, गगनचुंबी छक्का, जहां पर मोहर लगी थी 6 रनों की, जैसे बल्ले पर गेंद लगी छाप लगी थी 6 रनों की। क्या जबरदस्त टाइमिंग बनाई। इस छक्के के साथ अब 27 आकिब के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का। हनीफ की एक गेंद, बौखला गए, फ्रस्ट्रेट होकर गेंद की उन्होंने, लेकिन बहुत ज्यादा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, तकरीबन 14वें-15वें स्टंप पर वो गेंद को करा रहे थे, और एक वाइड का इशारा होता हुआ। इस 1 रन के साथ अब 28। सटीक यॉर्कर डाली, बहुत अच्छी यॉर्कर, स्टॉक गेंद का इस्तेमाल किया। एक स्लॉट में गेंद डाली जहां पर छक्का बना, एक खराब गेंद डाली वहां पर वाइड बना। लेकिन अब देखिए हनीफ ने स्टॉप गेंद निकाली और उन्होंने एक सटीक यॉर्कर डाली जिस पर कोई जवाब नहीं था आफी के पास। देखिए यहां पर क्लीन बोल्ड कराने में कामयाब, फुल टॉस से अलग होने की वजह से क्लीन बोल्ड। तो जितनी जल्दी बल्ला गर्म हुआ उतनी ही जल्दी उस बल्ले को ठंडा करने में कामयाब वह है हनीफ।
घर वापस लौटे हैं पवेलियन में। तो अब 27 गेंदें बची हैं और 27 गेंदों में 27 रनों के दरकार। तो अभी भी हिम्मत से काम ले रही है प्रतिस्पर्धी टीम। अभी भी उनको यकीन है कि ये फंसा हुआ मैच है उनके लिए, इस फंसे हुए मैच से वो कुछ हासिल कर सकते हैं, ऐसी धारणा है उनकी। और होने भी चाहिए खिलाड़ियों में वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए आखिरी गेंद तक। जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आपको लड़ते रहना है क्रिकेट में। हाँ, ये देखिए बहुत बढ़िया गेंद, गुड लाइन पर टप्पा खिलाया, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल गई, थोड़ी अतिरिक्त उछाल भी मिली। और अभी अभी रफीक आए हैं मैदान के ऊपर, वो पूरी तरीके से बीट हुए, चारों खाने चित हुए बिना किसी रन के। हनीफ रफीक के लिए स्लॉट में गेंद को डाला। स्लॉट में गेंद डालेंगे तो आपको बहुत मार पड़ेगी। और ये छक्का बनता हुआ मिड विकेट के इलाके में सीधे सीधे पाले में गेंद को डाल रहे थे। बहुत अच्छा मैदान है ये, ऐसा लग रहा है कहीं आईपीएल चल रहा हो, टेनिस बॉल क्रिकेट का आईपीएल चल रहा हो, मास्टर एमपीएल में, मैजेस्टिक प्रीमियर लीग में। पूरा हरा भरा मैदान है, चारों तरफ पेड़ है और टर्फ के विकेट पर टेनिस बॉल क्रिकेट का खेलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे भी बेलगाम में भी टर्फ विकेट्स है, लेकिन उस पर टेनिस बॉल क्रिकेट खेला नहीं जाता है, खेलने नहीं दिया जाता। अलग से विकेट है टेनिस बॉल के लिए, पाटा विकेट बनाई है यूनियन जिमखाना के ग्राउंड ने। लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो कि आपको इस हरे भरे मैदान पर और वो भी टर्फ विकेट पर आप मैच खेल रहे हैं, वो भी टेनिस बॉल। तो ठीक है, चलिए ये छक्का स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं 34। हनीफ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी जाती हुई गेंद को ड्राइव किया। हसरत भरी निगाहों से देख भी रहे हैं बैट्समैन अंपायर की तरफ कि क्या ये वाइड है, लेकिन जी नहीं, वाइड तो नहीं है, लेकिन ये ओवर समाप्त होता हुआ। चौंतीस रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ। अब 21 रनों की आवश्यकता और 21 रन बनाने के लिए अभी भी 24 गेंदों का खेल होना बाकी। काफ़ी सारा विचार विमर्श चल रहा है। स्कोर हुआ 34 for 3। समय समाप्त हुआ। ओ जलपान के बाद की पहली गेंद देखिए क्या सटीक डाली, सीधी गेंद डाली, सीध में डाली, बिल्कुल सीध में इमरान ने
और उन्होंने बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, बैटर को। सुरक्षा कवच बनाकर खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था इस गेंद ने। डॉट गेंद मोहम्मद जमीर के लिए। इमरान पेवलियन इन छोर से राउंड द विकेट जा रहे हैं इमरान। मोहम्मद जमीर के बल्ले का अंदरूनी सा किनारा लेकर गई है, विकेट कीपर को छकाकर गेंद गई है और ये गेंद सीमा रेखा के तरफ जा रही है। 4 रनों का इशारा होता हुआ। इस गेंद को रोकना चाहिए था विकेट कीपर को, लेकिन बहुत तेज गेंद निकल गई विकेट की। और कम करेगा 38। इस गेंद को खेला है कवच की दिशा में है और देखिए मोहम्मद जमीर चाहते थे कि नाक के नीचे से रन चुराकर पूरा किया जाए, लेकिन सामने खड़े रफीक वो जानते थे कि ये खतरे भरा रन होगा, दोनों से एक रन आउट होने के आसार हैं, तो उन्होंने मना किया रन लेने से। कोई रन नहीं बना। ये गेंद कवच के इलाके में खेला है, 1 रन निश्चित तौर पर बनेगा। दूसरी की मांग की गई है और रफीक ने धकेला है मोहम्मद जमीर को दूसरे रन के लिए और ये 2 रन पूरे हुए। इन 2 रनों की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 40। अब सिर्फ 15 रन दूर है। ये देखिए इसको कहते हैं फ्लर्टिंग ऑफसाइड ऑफ स्टंप। फ्लर्ट कर रहे थे गेंद के साथ, छेड़छाड़ कर रहे थे इस गेंद के साथ, लेकिन कोई रन नहीं बना। गेंद और बल्ले का संपर्क भी नहीं हुआ। वापस गेंद इमरान के पास। हाँ, अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद डाली, मिड ऑन के इलाके में खेला है। मिड विकेट के खिलाड़ी ने चीती के चपलता दिखाई, झपट्टा मारा उस गेंद के ऊपर, रन की तमाम संभावनाओं को खत्म किया उन्होंने और ये ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए हैं 5 और 5 ओवर के बाद 40, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 3 ओवर का खेल बाकी है, 18 गेंदें कुल मिलाकर बाकी हैं और 15 रनों की आवश्यकता है। तो क्या विकल्प बचे हैं वापसी के? तो एक ही विकल्प बचा है, विकेट लेना। प्रतिस्पर्धी टीम के पास एक ही विकल्प बचा है कि वो इंडियन सुपर किंग्स के टीम्स के विकेट से जल्द से जल्द ले और इस मैच में वो वापसी करे। रन बचाकर ये मैच जीतना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, लेकिन विकेट लेकर ये मैच अभी भी जीता जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो ड्राइविंग सीट पर है इंडियन सुपर किंग्स की टीम। 5 ओवर में उन्होंने 40 बनाए हैं और 3 मात्र विकेट खोए हैं। अभी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज उनके डगआउट में आराम फरमा रहे हैं इस कड़ी धूप में। लेकिन अब 3 ओवर का खेल बाकी और 15 रन चाहिए। असीम खतीब नए ओवर की शुरुआत दूर वाले छोर से रफीक सामना करेंगे। ये गेंद पंच किया, लेकिन 1 रन तो बनेगा उस मिड ऑफ के इलाके में गेंद गई है। एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद गई वैसे, लेकिन 1 रन बनेगा। कोई अच्छी टाइमिंग भरा ये स्ट्रोक नहीं था रफीक का, लेकिन फिर भी 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 3 विकेट खोने के बाद। 17 गेंदें बची हैं, 14 की आवश्यकता। ये देखिए इस गेंद को 360 डिग्री घूमकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, पूरी तरीके से पैर घुमाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पेट को गेंद लगी है उनके, लेकिन ये डॉट गेंद बड़ी मायने रखेंगी।
ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर चढ़कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर एक बार चकमा खा गए। मोहम्मद जमीर 10 पर खेल रहे हैं, 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। एक लंबी मैराथन इनिंग्स उनकी तरफ से हमें देखने को मिलती हुई, कूटा गाड़ कर खड़े हैं एक छोर पर। ये देखिए बड़े सूझबूझ के साथ उन्होंने गेंद को छोड़ा। उन्होंने सोचा होगा कि भाई बल्ले से तो रन नहीं आ रहे हैं, इस गेंद को छोड़ेंगे तो वाइड मिलेगी, और वैसे ही हुआ, उनको एक वाइड गेंद मिली। वाइड के चलते स्कोर अब 42, 3 विकेट के नुकसान पर। इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ स्क्वायर ड्राइव किया है पॉइंट के इलाके में, जब तक कि डीप में से गेंद को फील्ड करते हैं। एक रन दौड़कर पूरा किया। मोहम्मद जमीर जा पहुंचे 11 पर। पारी की रन संख्या बनी है अब 43, 43। तीन विकेट के नुकसान पर अब 12 रनों की जरूरत है। जीत की धीमी धीमी खुशबू तो सूंघ रही है सुपर किंग्स। जीत का जायका चखने के लिए उनको अब 12 रन बनाने होंगे। असीम खतीब कुछ फील्डिंग में परिवर्तन वो चाह रहे हैं, अपने मन के मुताबिक वो फील्डिंग लगा रहे हैं रफीक के लिए। और स्लॉट में गेंद को डाला, लेकिन सीधी गेंद को ड्राइव खेला उन्होंने बॉलर की दिशा में। रन तो नहीं मिलेगा। एक डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद ऐसे समय पर। इस बार इस गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड पर, और गेंद जब तक कि फील्ड होती स्क्वायर लेग के या मिड विकेट के इलाके में 1 रन का इजाफा होता हुआ तो रन संख्या बनी है 44। 6 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ, 44 बने हैं। किफायती ओवर मैं कहूंगा खतीब का। कुल मिलाकर 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं खतीब। 9 रन और 1 विकेट उनके खाते में। तो चलिए अब 12 गेंदें बची हैं, 11 रनों की आवश्यकता है। शोएब आए हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 5 रन कोई विकेट नहीं। ये बॉलिंग विश्लेषण शोएब का रहा है। रफीक सामना करेंगे जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 8 रन, और मोहम्मद जमीर 11 पर खेलते हुए। उठा दिया गेंद को हवा में। ये नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं है, और रहता तो भी क्या होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि गेंद बहुत दूर गई है। छक्के धीरे धीरे बंद हो रहे हैं टीम के लिए। इस बार टॉपेज लग कर गेंद हवा में। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, रफीक का विकेट मिलता हुआ, लेकिन 50 रन 4 विकेट। और वैसी गलती की रफीक ने। एक छक्का लगाने के बाद वो और थोड़े से उतावले हो गए, उनके रगों में खून बहुत तेजी के साथ दौड़ा, हाथ पैर फूलने लगे, और एक और छक्का लगाने के चक्कर में उनका कैच विकेट कीपर ने दबोच लिया। 14 रन बनाकर वो वापस लौटे पवेलियन में। अपनी भूमिका निभाई उन्होंने, लेकिन
उनको ये अच्छा लगता कि ये फतेह हासिल करते हुए अगर वो मैदान से बाहर लौटते नाबाद हो तो और भी बेहतर रहता है बल्लेबाजों के लिए, बैटर्स के लिए। ये एक बड़ी उपलब्धि होती है नाबाद रहकर वापस आना डगआउट में, वो चाहे 0 पर क्यों ना हो बल्लेबाज या फिर 100 पर क्यों ना हो, हर कोई नॉट आउट रहना चाहता है। ये देखिए गरीबी में आटा गीला होता हुआ इस मर्तबा भी ये वाइल्ड गेन करा रहे हैं। घाटे का सौदा होगा है जी हाँ बिल्कुल। 51 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ एक चौका चाहिए जीत हासिल करने के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी काटा बदल कर गेंद गई। दोबारा मुनव्वर अंपायर की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भाई वाइड दे दो, लेकिन नहीं, अंपायर ने कहा कि भाई मेरे निगाहों से तो ये सही गेंद थी, आप नहीं खेल पा रहे हैं तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि भाई ये सही गेंद है और डॉट गेंद। हाँ इस बार शॉर्ट गेंद डाली और ये देखिए हवा में गेंद के नीचे फील्डर ने कैच को छोड़ा है। मेरी नानी दादी चाची होती तो भी ये कैच पकड़ती है, इतना आसान था ये कैच। काफी देर तक हवा में लटक गई गेंद, नीचे भी आ गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज खफा है गेंद फील्डर से, उनके हाथों से ये कैच छूटा। जहाँ पर विकेट मिलना चाहिए था वहाँ रन बनता हुआ। रन संख्या बनी है 52। टॉप एज लगी। देखिए खुद बॉलर अब किसको दोष देंगे। इससे पहले गेंद पर वो दोषी ठहरा सकते थे फील्डर को, लेकिन अब खुद दोषी है। इतने आसान कैचेस, प्रशिक्षक आपको नेट्स में इस तरीके के कैचेस प्रैक्टिस देते हैं, आप लेती भी हैं, लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है। पकड़ने से ज़्यादा छोड़ने की प्रैक्टिस हो रही है इस अंतिम क्षणों में, क्योंकि घुटने टेक चुकी है टीम। हाँ ड्राइव करना चाह रहे हैं, थोड़ी लंबाई भरी गेंद डाली, फुल लेंथ गेंद थी, लेकिन देखिए अब 52 बने हैं। 7 विकेट के 7 ओवर के समाप्ति के बाद 3 रन चाहिए। 6 गेंदों का खेल बाकी है कुल मिलाकर। विकेटों का कोई सवाल नहीं है, बहुत सारे विकेट बचे हैं। और अगर क्या ये मैच टाई में हो सकता है? कह नहीं सकते, हो सकता है ये मैच टाई। 6 अच्छी गेंदें, अगर कोई भी डालने में कामयाब होगा तो यकीन मानिए प्रतिस्पर्धी टीम ये मैच जीत भी सकती है। यहाँ से लेकर भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्रिकेट बहुत कड़वा खेल है। आपका मुंह कभी मीठा भी कर सकता है तो वो कभी खट्टा भी कर सकता है, ऐसा ही ये खेल। अभी भी 6 गेंदें बची हैं, 6 गेंदों में 3 रन चाहिए। होने को कुछ भी होगा इस मैच में, लेकिन ये 2 कैचेस कहीं ना कहीं ये मलाल रहेगा। खुद बॉलर के मन में भी ये मलाल रहेगा, फील्डर के मन में भी ये मलाल रहेगा कि अंतिम क्षणों में ये 2 कैचेस अगर लेने में वो कामयाब होते तो कहीं ना कहीं जाकर और थोड़ी रंगत लाते इस मैच में। लेकिन अभी भी रंग उतरा नहीं है इस मैच का, अभी भी पूरा रंग में भरा हुआ ये मैच है, क्योंकि 6 गेंदों में 3 रन जैसे बन भी सकते हैं वैसे नहीं भी बन सकते। टाई भी हो सकता है ये मैच, या फिर एक गेंद में समाप्त भी हो सकती है ये मैच। बहुत सारे विकल्प हैं अभी भी इस मैच में, क्योंकि क्रिकेट आसान खेल नहीं है, दिमाग का खेल है। आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे, चाहे वो फील्डिंग करने वाली टीम हो या फिर बल्लेबाजी करने वाली टीम क्यों ना हो, आपको अब दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। गेंदबाजी का मोर्चा राहिल संभालने के लिए आ रहे हैं, मुनव्वर के लिए। एक पर खेल रहे हैं मुनव्वर। मोहम्मद जमीर देखिए क्या पेशेंस है उनके पास। 17 गेंदे 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। और स्लाइस किया इस गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में, और स्वीपर कवर की दिशा में चौका बनता हुआ मोहम्मद जमीर ने उस चौके को जड़ा दिया है। और इस चौके के साथ जीत हासिल करने में सनराइजर्स की टीम कामयाब हुई है, तो किंग्स की टीम को हार का
एक जगह पर इकट्ठा कीजिए पानी की बोतल्स। तो मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद रफीक को दिया जा रहा है। रफीक प्लेयर ऑफ द मैच, इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच है रफीक। तो सभी दर्शकों से, तमाम टीम्स के खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है कि पानी की बोतल्स यहाँ वहाँ ना फेंकें, एक जगह पर इकट्ठा कीजिए आप, क्योंकि मैदान साफ सुथरा रहना चाहिए।